सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि अगर आज आयरन लेडी इंदिरा गांधी होती तो बात कुछ और होता। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर पर सहमति बन गई। लेकिन बात आज इंदिरा गांधी की 1971 का समय और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस समय के रूस के राष्ट्रपति कोसिगिन को पत्र लिखते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर युद्ध करते हैं तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका भी कुछ कार्रवाई करेगा, अमेरिका को भी कुछ करना पड़ेगा। रूस के एम्बेसडर पैगोव इंदिरा गांधी के पास पहुंचते हैं। वो बोलते हैं कि कॉमरेड ने बताया है, यानी राष्ट्रपति कोसिगिन ने बताया है कि अमेरिका ने कोई पत्र लिखा है। वो इंदिरा गांधी से पूछते हैं कि इसका आप क्या जवाब दे रही हैं, क्योंकि आपका जो जवाब होगा, आपका जो पक्ष होगा, रूस का भी वही जवाब होगा। इसके जवाब में इंदिरा गांधी कहती हैं कि मुझे इस पत्र का जवाब देने के लिए कुछ दिन का समय चाहिए, और लगभग 15 दिन इंदिरा गांधी इस पत्र का कोई भी जवाब नहीं देती हैं। इन 15 दिनों में अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाने के लिए बहुत कुछ करना चाहा। 4 दिसंबर को यूएनएससी में बैठक हुई। वहां पर अमेरिका चाह रहा था कि सीज फायर को लेकर एक प्रस्ताव पारित हो जाए, लेकिन वहां पर रूस ने वीटो कर दिया और उसके बाद सीज फायर भी नहीं लागू हो पाया और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी नहीं रुका। 15 दिन के बाद इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन के उस पत्र का जवाब देती हैं और वो तारीख होता है 15 दिसंबर 1971। उसी दिन ढाका में पाकिस्तान के लगभग 90,000 से ज़्यादा सैनिक भारत के सामने सरेंडर के लिए तैयार होते हैं, और उसी दिन इंदिरा गांधी रिचर्ड निक्सन के उस पत्र का जवाब देती हैं। और उस पत्र के जवाब में इंदिरा गांधी लिखती हैं कि भारत के हितों के बारे में भारत फैसला करेगा। 2000-3000 किलोमीटर दूसरे देश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति भारत के हितों के बारे में फैसला नहीं कर सकता है। और उसके एक दिन बाद यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के सामने सरेंडर कर देते हैं। और उसके बाद के इतिहास आपको पता है, बांग्लादेश के रूप में एक नया देश सामने उभर कर सामने आता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो युद्ध के मैदान में तो जीत गई, जबरदस्त तरीके से जीती, लेकिन जब टेबल पर डील करने की बारी आई तो टेबल पर हार गई। यहाँ पर मैं आपको 4 छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। पहला, बोला जाता है कि भारत की आज़ादी के मात्र 24 साल बाद 1971 में जब एक नया देश बन रहा था तो उसको वापस अपने देश में मिला लेना चाहिए था, उसको एक स्वतंत्र देश के रूप में नहीं छोड़ना चाहिए था। दूसरा, जब कहा जाता है कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के सामने बंदी थे तो फिर उसके बदले पाकिस्तान से कुछ डील करना चाहिए था। चाहते तो आप उस समय पीओके वापस ले सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो नहीं किया। तीसरी बात, बोला जाता है कि अगर आपने पीओके भी वापस नहीं लिया और बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश भी बन रहा था तो कम से कम अभी चिकन नेक का जो समस्या है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है, उसको आप ठीक कर सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसको भी ठीक नहीं किया। चौथी बात, पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के सामने सरेंडर किए और भारत ने उनको बंदी बनाया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी भारतीय वायुसेना के 54 सैनिकों को पकड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस बात को नहीं माना कि भारतीय वायुसेना के 54 सैनिक उसके पास हैं, और आज तक कभी पता नहीं चल पाया कि उनका क्या हुआ। तो बोला जाता है कि इंदिरा गांधी उनको भी नहीं छुड़ा पाई। तो यही इंदिरा गांधी का दोनों पक्ष था। पहलगाम हमले के बाद जो स्थिति बनी, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। आप लोग इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।